ओए छोटू, जा चाय लेके आ। अबे यार, ये कैसी मेज पर रख दी चाय? कितनी गंदी हो रही है, दिखता नहीं क्या? चल साफ कर इसे। और ये कैसी चाय बनाई है, इतनी बेकार। जब चाय बनानी आती नहीं तो दुकान क्यों खोल रखी है? चल बंद कर इसे। अरे देखो देखो, कैसे इसका पति इसको मार रहा है। अरे इसी की गलती होगी तभी मार रहा है, वरना कोई पागल थोड़ी है कि फालतू में मारेगा। अरे हाँ हाँ, करेक्टर लेस हो गई है, पकड़ लिया होगा पति ने, तभी तो मार रहा है, वरना कोई फालतू में थोड़ी मारेगा। दोस्तों, अक्सर आपने सड़कों के किनारे, फुटपाथों पर चाय और गुब्बारे बेचते हुए बच्चों को देखा होगा, जिनकी सुबह सड़कों पर चाय बेचते हुए और शाम चाय के झूठे बर्तन धोते हुए हो जाती है। ना जाने हमारे देश के कितने हजार बच्चे रोज सड़कों पर कूड़ा छानते हुए अपना बचपन गुजार देते हैं, और जो लोग बात बात पर मानव अधिकार की ढपली बजाने लगते हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ना जाने हमारे देश की कितनी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, जिनका सारा दिन घर के काम करने में, पसीना बहाने में और सारी रात पति की मार खाने के बाद आंसू बहाने में निकल जाती है। कभी कभी तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या मानव अधिकार जैसा शब्द इन लोगों के लिए है, या फिर सिर्फ ये 10 दिसंबर के लंबे लंबे भाषणों में सुनने को मिलता है। क्या वास्तव में हमारे देश में सरकार या कोई गैर सरकारी संगठन इन लोगों के मानव अधिकार का हनन होने से रोकने के लिए कार्य कर रहा है? लेकिन जब हम इन मामलों की तह तक जाएंगे, हम इनके दस्तावेज खंगालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सरकारी और गैर सरकारी बहुत से ऐसे संगठन हैं जो लोगों के मानव अधिकार की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है राजा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन, जो निरंतर लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी संगठन की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन की शुरुआत 6 नवंबर सन 2018 को हुई। इसकी शुरुआत पंजाब से की गई। टीम का उद्देश्य महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना, बाल मजदूरी को खत्म करना, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और ऐसे ही सैकड़ों कार्यों को धरातल पर करना था। यह टीम अपने देश भारत में तो काम कर ही रही है, लेकिन साथ साथ स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और बहुत से अनेकों देशों में भी काम कर रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस टीम ने भारत में क्या क्या काम किए हैं धरातल पर उतरकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक दीक्षित और आज की वीडियो में हम जानेंगे राजा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन के बारे में, जो कि लोगों के ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार की रक्षा के लिए दिन रात एक होकर काम करती है। तो आगे जो हम आपको जानकारी देंगे, यह जानकारी राजा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन के श्री प्रदीप कुमार सिंह से हमें मिली है, जो कि वर्तमान में इस टीम के नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार बहुत ही आम बात है। महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, पति द्वारा पीटी जाती हैं, लेकिन जब पति अपनी पत्नी को पीटता है तो उसका साथ ना तो समाज देता है, और वह पति जब समाज में आता है तो वह एक बहादुर शेर की तरह अपने को समझता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात गौर करने वाली यह है कि जब एक पति अपनी पत्नी को पीटता है, उसे मारता है, या एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, तो उसके ह्यूमन राइट का हनन जरूर होता है। ऐसा ही हो रहा था हरदोई में रहने वाली एक महिला के साथ, जिसकी 2 बेटियां भी थी। उसका पति उसे सुबह शाम पीटता और उसकी बेटियों को कमरे में बंद करके रखता, जिसके कारण वह स्कूल तक ना जा पाती। और जब महिला परेशान होकर अपने मायके जाती
तो मायके वाले समाज का डर दिखाकर उसे वापस उस हैवान पति के पास भेज देते। लेकिन जब मारपीट ज्यादा बढ़ने लगी और पारा सर के ऊपर जाने लगा तो वह महिला परेशान होकर पुलिस थाने पहुंच गई। लेकिन जब वह पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस ने पति पक्ष और महिला पक्ष दोनों को बुलाया और दोनों में समझौता हुआ और वह एक बार फिर अपने जल्लाद पति के पास पहुंच गई। पुलिस के सामने उस महिला के पति ने यह प्रॉमिस किया कि वह अब उसके साथ मारपीट नहीं करेगा, लेकिन स्थिति कुछ समय तक सामान्य रही और फिर वह मारपीट करने लगा। और जब मामला राजा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन के पास पहुंचा तो इन्होंने शीघ्र ही इस पर एक्शन लिया और पुलिस के साथ मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि इस टीम के सदस्य और पुलिस टीम के कुछ सदस्य हर हफ्ते इस महिला के घर जाकर उसके साथ होने वाली जातियों के बारे में पता करेगी और अगर ऐसा होता है तो उसके पति को सजा भी दिलाएगी। हफ्ते में एक बार पुलिस टीम और इस ग्रुप के सदस्य उस महिला के घर जाते और उसके साथ होने वाली जातियों के बारे में पता करते और धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। उसके पति ने उसे मारना पीटना बंद कर दिया और आज वह महिला अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। ये अब बात करते हैं एक दूसरे मामले के बारे में। मामला है 2020 का शिमला का, जहां पर एक महिला जो कि विवाहित थी उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की वजह पोस्टमार्टम में आत्महत्या आई, लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाले उसके परिजनों को शक था कि महिला को ससुराल पक्ष वालों ने मारकर लटकाया है। इसलिए महिला के परिवार वाले सबका फोरेंसिक जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रखी थी तो अस्पताल वाले उसकी बॉडी देने से मना कर रहे थे। लेकिन जल्द ही संज्ञान लिया उस समय रही प्रदेश अध्यक्ष ने, जिनकी मेहनत और दखल से उस समय उस महिला के परिवार वालों को उस महिला की डेड बॉडी मिल सकी और जिसकी फोरेंसिक जांच के बारे में जांच के बाद उस महिला के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आइए अब बात करते हैं इस टीम द्वारा किए गए तीसरे कार्य के बारे में। सारे विश्व में कोरोना संकट एक साथ विकराल रूप ले लिया। जैसे ही कोरोना संकट आया, देश के साथ साथ पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया और विदेशों में फंसे हुए भारतीयों के पास रोजगार और भूखे मरने जैसी समस्या विकराल रूप लेने लगी। ऐसे में कुवैत में फंसे कुछ भारत के नागरिकों ने सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें उनके देश, उनकी मातृभूमि में वापस लाया जाए। इसको सुना राजा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सदस्यों ने। जैसे ही संज्ञान राजा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन ने लिया, वैसे ही उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा भारत की सरकार को और सरकार ने भी इसके ऊपर सकारात्मक पहल की। उन्होंने जल्द से जल्द भारत के लोगों को जो विदेशों में फंसे हुए थे भारत लाने की व्यवस्था शुरू कर दी। व्यवस्था करते हुए भारत सरकार ने कई फ्लाइटों का इंतजाम किया, जिससे धीरे धीरे विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं इस टीम द्वारा किए गए एक और कार्य के बारे में। आपने हमेशा होटल रेस्टोरेंट के बाहर बैठे बच्चों को देखा होगा, गुब्बारे बेचते हुए बच्चों को देखा होगा, चाय की दुकानों पर चाय बेचते हुए बच्चों को देखा होगा और भीख मांगते हुए बच्चों को भी जरूर देखा होगा। और आपको पता होगा कि ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, इनका भविष्य कुछ नहीं है, इनका भविष्य अंधकार में है। राजा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सदस्य इस पर भी कार्य करते हैं। ये सड़कों पर फिरने वाले बच्चों को चिन्हित करते हैं, फिर उनके घर जाकर उनके माता पिता से उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं और उनका दाखिला स्कूलों में कराते हैं। तो अगर मैं इनके काम आपको एक एक करके गिनवाने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने 4 अच्छे कामों को चिन्हित किया था जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। ऐसा नहीं है कि जितने काम मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं इस टीम द्वारा उतने ही काम किए गए हैं। ये टीम देश और विदेशों में बहुत से ऐसे काम कर रही है जिससे लोगों का जीवन बहुत ही अच्छी तरह प्रभावित होता है। अगर आपको राजा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन द्वारा किए गए काम पसंद आए हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया है, इनका फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है, आप उस पर जाकर इनसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको इस टीम द्वारा किए गए काम पसंद आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
आज की वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए खिड़की के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें।